प्रश्नावली 1 का 7वां प्रश्न। 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई एवं भवन से मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि 15 मीटर एक ऊंचा एक भवन है ना, कि शिखर से भवन के टॉप फ्लोर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, एक मीनार भी है साथ में, उसकी चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। पहले तो भवन बना लेते हैं। छठा प्रश्न, ये हुआ एक भवन, मीनार भवन से ऊंचा ही होगा तो इससे ऊंचा हो जाएगा इसका एक सामने में मीनार। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी नहीं दी है, उसको पूछा है मीनार और भवन एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है। ठीक है, लेकिन एक ही जमीन पे स्थित होगा। ये है भवन, ये है मीनार। ठीक है, बोल रहे हैं कि भवन के शिखर से, एक मिनट, प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि 15 मीटर ऊंचा एक भवन है, भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, भवन के शिखर से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा 60 अंश है। ये भवन कितना हाइट है इसका, 15 मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है प्रश्न में 60 अंश है तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है। मीनार के, इस मीनार के पाद का मतलब ये वाले पॉइंट का उन्नयन कोण इस चोटी से 30 अंश है। उन्नयन अवनमन कोण क्या बोलेगा, नीचे ऊपर से नीचे तरफ जाएगा, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे बन रहा है 30 अंश का कोण। ठीक है, यहाँ पे 30 अंश का बन रहा है तो इसके एकांतर कोण यहाँ पे बनेगा हमारा 30 अंश। ठीक है, और जब यहाँ मीनार भवन से लेकर यहाँ इसका आधार बिंदु से तक, मतलब इस भवन का हाइट है 15 मीटर, तो इस मीनार का भी इस यहाँ पर तक हाइट कितना हो जाएगा, 15 मीटर होगा। इसको नामकरण कर देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, एक और बिंदु है यहाँ पे ई, ये वाला बिंदु, ई से लेकर डी तक को हम मान लेते हैं एच, एच मान लिए। ये वाली दूरी हमें फाइंड आउट करनी है, ए बी की दूरी और इस मीनार की हाइट, जिसमें आधा तो 15 है ना, 15 धन एच, डी से लेकर बी तक की दूरी 15 धन एच, और इस दूरी को मान लेते हैं एक्स। मान लिए, माना कि मीनार की ऊंचाई है, कितना है टोटल, h प्लस 15 मीटर, है ना, और भवन से मीनार की दूरी मान लिए x मीटर। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई दी हुई है 15 मीटर और कोण दिया हुआ है, कोण डी सी ई बराबर है 60 अंश और कोण सी बी ए बराबर है 30 अंश है। तो हमें ए बी की दूरी फाइंड आउट करना है और डी से ई की दूरी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो त्रिभुज, पहले वाले छोटे वाले त्रिभुज से देखते हैं, त्रिभुज सी ए बी से, त्रिभुज सी ए बी से लंब पता है 15 मीटर, आधार एक्स के रूप में पता है, तो tan 30 अंश बराबर लंब है सी ए अपॉन आधार है ए बी।
tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू सी ए का मान है 15 मीटर और ए बी का मान है x। त्रिया गुणा करने पे क्या मिला x इज इक्वल टू 15√3। ठीक है, ये हो गया x का मान। मतलब ये भवन से लेकर यहाँ तक की दूरी मिल गई हमें 15√3। अब इसकी हाइट चाहिए तो इसके लिए ये वाले त्रिभुज में जाना पड़ेगा CDCE में। त्रिभुज DEC से tan 60 डिग्री, इस बार कौन सा कोण बनेगा सी पे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू आधार, जब ये x है ए बी तो सी ई भी x होगा, है ना। तो लंब बटे आधार, लंब क्या है यहाँ पे h अपॉन आधार है x। लंब डी ई अपॉन आधार सी ई। डी ई का मान है h और सी ई का मान है x। सी ई डी ई, ठीक है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। तीरिया गुणा करने पे h इज इक्वल टू आ गया x √3। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 से x का मान रखने पे हमें h का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 से x का मान रखने पर h इज इक्वल टू x की जगह में लिखेंगे 15√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 15 इंटू √3 इंटू √3 मतलब 3। h इज इक्वल टू क्या मिला 45 मीटर। ठीक है, ये हुआ इस h का मान। d से e का मान, हमें d से b से d तक का मान चाहिए, है ना। मीनार की ऊंचाई क्या है b d इज इक्वल टू है डी ई प्लस ई बी, डी ई प्लस ई बी। बी डी इज इक्वल टू मतलब मीनार की ऊंचाई है बी डी इज इक्वल टू है डी ई मतलब कि h प्लस ई बी मीन्स 15। तो बी डी इज इक्वल टू h का मान मिला है 45 धन 15। मीनार की ऊंचाई बी डी इज इक्वल टू क्या मिला 45 में 15 जोड़ने पे 60 मीटर। ये हमारा क्या है आंसर। दो आंसर मिलेगा, एक तो दूरी पूछा था x के मान, यह भी हमारा आंसर है। x इज इक्वल टू है भवन से लेकर मीनार तक की ऊंचाई है 15√3, ये हुआ। और एक और है मीनार की ऊंचाई बी डी इज इक्वल टू 60 मीटर। ये दोनों हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 8वां प्रश्न। नदी के किनारे से, इस प्रश्न के लिए ये वाला चित्र दिया हुआ है। नदी के किनारे पर दो बिंदु ए व बी के बीच, एक ही किनारे पे दो बिंदु है, ए और बी के बीच की दूरी है 40 मीटर। ठीक है, ये वाली जो दूरी है वो 40 मीटर है। नदी के एक किनारे से के समांतर दूसरे किनारे पर, इसी किनारे के समांतर एक और किनारा है पर एक बिंदु है सी। बिंदु इस प्रकार है कि कोण बी ए सी बराबर 60 अंश बन रहा है और ए बी सी बराबर बन रहा है 30 अंश। ठीक है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये वाली जो चौड़ाई है हाइट, उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 8वां प्रश्न। नदी दिया हुआ है, इस नदी के किनारे पे दो बिंदु है ए व बी, इन दोनों के बीच की दूरी है 40 मीटर। इस दोनों बिंदुओं के समांतर, मतलब इस नदी के किनारे के समांतर दूसरे किनारे पे बिंदु सी इस प्रकार है कि बी ए सी बन रहा है 60 अंश, ये वाला 60 अंश बन रहा है, और बी ए बी सी बन रहा है 30 अंश।
इस प्रकार से ये रखा हुआ है। इस बिंदु को इस किनारे से अगर हम मिलाएं तो इस प्रकार से यहाँ पे एक लंब बनेगा। ठीक है, तो हमें निकालना है ये वाला जो लंब है ना, हम जो यहाँ पे खींचे उस लंब का मान निकालना है। मान लेते ये बिंदु है ई, ए बी सी सॉरी डी, चौथा बिंदु मान लेते यहाँ पे डी है। तो ए से लेकर बी तक की दूरी हमें पता है, और दो ठो त्रिभुज है तो दो त्रिभुज है तो दो कोण बनेगा, सॉरी दो कोण है तो दो त्रिभुज बनेगा। तो 40 मीटर टोटल है। तो मान लेते हैं ए से लेकर डी तक की दूरी को हम मान लेते हैं एक्स। ए से लेकर डी तक की दूरी को मान लिए एक्स। तो से डी से लेकर बी तक की दूरी क्या हो जाएगी, 40 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल कितना है 40 है। अगर इतना दूरी को हम मान लिए एक्स ए से लेकर डी तक को, तो डी से लेकर बी तक 40 माइनस एक्स, एक्स का मान अगर 10 आता है तो 40 में अगर 10 घटाएंगे तो 30 आएगा। तो 30 और 10 जोड़ मिला करके 40 हो गया। इसी प्रकार से इस दोनों की दूरी को दो भागों में विभाजित कर लिए। ठीक है, दिया है कोण बी ए सी बराबर 60 अंश और कोण ए बी सी बराबर 30 अंश, ए बी बराबर 40 मीटर। माना ए ई बराबर एक्स व ई नहीं ए डी बराबर 30 अंश एक्स, और बी डी इज इक्वल टू बी से लेकर डी तक की दूरी 40 माइनस एक्स मान लिए। अब त्रिभुज, पहले त्रिभुज में त्रिभुज ए ई सी से यहाँ पे ए सी क्या हो जाएगा, लंब। इस कोण के लिए ये वाला लंब। अच्छा, इस लंब को मान लेते हैं एच। एक और चीज है, माना सी ई बराबर है एच। इसी हाइट को निकालना है ना, दूरी को चौड़ाई को, इसी को मान लेते हैं एच। तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, इस कोण की त्रिभुज के लिए भी यही लंब है, दोनों के लिए लंब समान है। ठीक है, तो इसमें लंब बटे आधार tan 60 इज इक्वल टू लंब बटे आधार, मतलब सी ई बटे आधार है ए ई बराबर सी ई क्या है एच अपॉन ए ई है एक्स माने है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 गुणा करने पे h इज इक्वल टू मिला x √3 हो गया समीकरण 1। उसी प्रकार से त्रिभुज बी ई सी से tan 30 इज इक्वल टू लंब बटे आधार मीन्स ई सी अपॉन बी ई, लंब है h, बी ई का मान है 40 माइनस एक्स, टाइम 30 का वैल्यू होता है √1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 40 माइनस एक्स, त्रिया गुणा करने पे 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू h √3। अब यहाँ पर समीकरण 1 से x का मान रख देते हैं, सॉरी h का मान रख देते हैं, x के रूप में मिलेगा। समीकरण पूरा समीकरण x के रूप में हो जाएगा। 1 से h का मान रखने पर 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू h का मान रखना है यहाँ पे x √3 इंटू √3 आया। √3 इंटू √3 क्या लिख सकते हैं इसको, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। ये x इस तरफ आया तो क्या मिला, 40 इज इक्वल टू 4x, या फिर x इज इक्वल टू 40 अपॉन 4 इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू क्या आया 10 मीटर आया। जब x इज इक्वल टू 10 मीटर है तो x क्या है इज इक्वल टू AD,
AD की दूरी x है और BD क्या है 40 माइनस एक्स, मीन्स 40 में x माइनस करेंगे, x का मान है 40 माइनस 30 सॉरी 10, 40 माइनस 10 मीन्स 30, ये दूरी हो गया 30, ये दूरी हो गया 10। एक्स का मान मिल गया, ये निकालने की जरूरी नहीं था। एक्स का मान मिला ना तो उसको कोई भी समीकरण में लिखो, एच का मान मिल जाएगा, उसी को निकालना है। एक्स इज इक्वल टू 10 को समीकरण 1 में रखने पर एच इज इक्वल टू एक्स को लिखा 10√3। यही हमारा इस नदी का चौड़ाई है। एक किनारे से दूसरे किनारे का चौड़ाई क्या मिला 10√3 मीटर। आंसर ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 9वां प्रश्न है, एक मंदिर का शिखर तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण अंतरित करते हैं। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक हमने उदाहरण में भी पढ़ा है, उदाहरण 5 में सेम उसी प्रकार बनेगा। फिर 10वां प्रश्न और 11वां प्रश्न, और यहाँ पे ये प्रश्नावली और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको।